और मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड्स आ चुके हैं और हम आ चुके हैं एज वादा अपने एक नई सीरीज के साथ, जहां पर बेटा मैंने क्या किया है, क्लास 12 के फिजिक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का एक वन शॉट बनाने की कोशिश करी है। वन शॉट लंबे ना हो इसलिए मैं क्या करूंगा, दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा उन्हें। एक तो होगा इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस, कुछ पार्ट में स्किप कर दूंगा, और दूसरा होगा पीवाईक्यूज, जो लास्ट ईयर में प्रॉब्लम्स आई मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट की। ये चैप्टर जो हम करने वाले हैं नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, और इस चैप्टर की एक बेसिक जानकारी देने के बाद मैं तुझे दो तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। भाई डेरिवेशन इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं और क्या क्या हो और कैसे कैसे करने चाहिए, और दूसरा इंपॉर्टेंट बात होगा बेटा न्यूमेरिकल अप्रोच क्या होनी चाहिए फॉर बोर्ड्स। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं तेरे को खुद बोल रहा हूँ। इजी चैप्टर है, मस्त चैप्टर है और हलवा चैप्टर है। मैं तेरे को एक बात बोलता हूं बेटा, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट लोगों को डिफिकल्ट लगता है क्योंकि लोग उसकी बेसिक जड़ में नहीं जाते। तो हम क्या करेंगे, अब किसी चैप्टर का एक होता है ना, एक सबसे स्मॉलेस्ट लिंक विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिंक, हम उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे और फिर हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। मैं फॉर्मुलेज यहां पर याद कराते हुए चलूंगा और हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। आओ शुरू करते हैं अपना पहला वन शॉट ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। तो बेटा ऑब्वियसली सिलेबस 2022-23 का ये है। ये सारी चीजें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कुछ चीजों पर डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। बट उससे पहले हम समझते हैं कि पूरा का पूरा चैप्टर है किस बारे में। तो बेटा एक बात याद रखना, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट से पहले हमें समझना चाहिए चार्ज के बारे में, क्योंकि हम आज से जो अगले पूरे 1 घंटे में समझेंगे वो है चार्ज की प्रॉपर्टी। किसकी प्रॉपर्टी? चार्ज की प्रॉपर्टी। और बेटा ये चार्ज क्या होगा? ये चार्ज पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जो मर्जी हो सकता है, लेकिन ये चार्ज रेस्ट पे नहीं है। ये चार्ज अब मूविंग चार्ज है, इसकी एक वेलोसिटी है। लेकिन हम अपनी अपने इस चैप्टर में मानते हैं कि जो वेलोसिटी इसकी है वो कांस्टेंट है। और अब हमें समझना है बेटा कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ऑब्वियसली इट गिव्स राइज टू समथिंग नोन एज अ मैग्नेटिक फील्ड। इस पर्टिकुलर चैप्टर के दो बाइफर्केशन हो सकते हैं और दोनों बाइफर्केशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो ध्यान देना क्या है वो बाइफर्केशंस। बेटा देख, इस पूरे चैप्टर में केवल दो आइडियाज प्रिवेल करते हैं। फाइंडिंग मैग्नेटिक फील्ड, फाइंडिंग बेटा पहला पार्ट आता है मैग्नेटिक फील्ड निकालना। और मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमें दो लॉस पढ़ने पड़ते हैं। एक का नाम बड़ा सुंदर है, बायट-सेवर्ट लॉ। एक है बायट-सेवर्ट्स लॉ, जिसे कहते हैं, नाम सुना सुना लग रहा होगा। और बेटा एक आता है समथिंग कॉल्ड एसीएल, एम्पियर सर्किटल लॉ, एसीएल। ध्यान देना, तू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ के आया होगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में था कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ का कहते हैं ना एक सिनोनिम मैग्नेटिज्म में कुछ और नहीं, बायट-सेवर्ट लॉ है। अगर मैं तुझे कहूं कि पूरे चैप्टर का सबसे स्मॉलेस्ट लिंक कौन सा है, तो सबसे स्मॉलेस्ट लिंक है इस चैप्टर की पूरी डिटेल्ड, इस टॉपिक की एक बड़ी डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग। पर ठीक है, बायट-सेवर्ट लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ हम करेंगे। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज फाइंडिंग मैग्नेटिक फील्ड। what we will be doing is we'll be finding magnetic field due to a current. Once we do that, that is the first part of the chapter, we'll find force, or rather मैग्नेटिक फोर्स, जिसे मैं FB बोलता हूं, मैग्नेटिक फोर्स। ध्यान देने की बात फिर से आती है कि मैग्नेटिक फील्ड हो या मैग्नेटिक फोर्स हो, दोनों के दोनों एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओहो, वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर की क्वांटिटी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हमें तीनों चीजें आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? हमें ट्रायंगल लॉ आना चाहिए एडिशन का, हमें पैरेललोग्राम लॉ आना चाहिए। अरे सर, ये सब तो हमने पढ़ रखा है क्लास 10th 11th में। और अगर नहीं आता है तो अब जो मैं यहां पर समझाऊं उसे याद करके चलो। पुराना मैं ये नहीं कहूंगा कि जाओ 1 घंटे की लेक्चर देख के आओ हमारा क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर, बट क्रॉस प्रोडक्ट दैट इज समथिंग कॉल्ड द डॉट प्रोडक्ट आना चाहिए आपको। ए डॉट बी इजी होता है लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है इस चैप्टर के लिए। इस चैप्टर के लिए अगर काफी इंपॉर्टेंट पार्ट अगर कोई कुछ है ना, तो बेटा वो है क्रॉस प्रोडक्ट। तो हमें वो अच्छे से आना चाहिए। तो चलो एक तरीके से फिर से रिकैप करते हैं इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड निकालना आना चाहिए, और एक बार मैग्नेटिक फील्ड निकाल ली तो मैग्नेटिक फोर्स निकालना आना चाहिए।
किस पर सर, किस पर? मैग्नेटिक फोर्स आप चार्ज पर भी निकालोगे और मैग्नेटिक फोर्स आप क्लास 10th वाले कॉन्सेप्ट में यानी कि करंट कैरिंग कंडक्टर पे भी निकालोगे, करंट कैरिंग कंडक्टर पे भी निकालोगे। ठीक है बेटा, ये है आपका चैप्टर, बस इतना ही है, इतना ही है। इवन इतना होने के बावजूद ये चैप्टर इतना बड़ा हवा बन के बैठा है मेरे प्यारे बच्चों की जिंदगी में, मुझे समझ नहीं आता यार ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुमने इस चैप्टर को डिटेल में नहीं पढ़ा। और डिटेल क्या होता है सर? सब कुछ अपने आप, कहते हैं ना सब कुछ। भाई अगर तुम्हें एक मकान बनाना है तो उसकी नींव बहुत जरूरी है, फाउंडेशन। एंड व्हाट इज फाउंडेशन? Foundation is just the Biot-Savart law, and then there are so many formulas जो आपको याद करने, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा फॉर्मूले आते हैं बाद में, पहले आता है Biot-Savart लॉ की जानकारी। तो आओ देखते हैं आगे। तो Biot-Savart लॉ जो है उसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, उस पर बहुत सारे डेरिवेशन करने पड़ेंगे हमें, लेकिन Biot-Savart लॉ आना चाहिए। और सर एक चीज और आप भूल गए, आप क्या आना चाहिए? सर तुम फिजिक्स के बच्चे हो, मैथ्स के साथ भी होगे, बायो के साथ भी होगे, बट इस सांप को मत भूल जाना जिसका नाम है इंटीग्रेशन। और काफी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर में विद प्रॉपर इंटीग्रेशन। ठीक है, स्क्रीन को पॉज कर दो। वैसे तो मेरा प्लान ये है कि जो कुछ मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूं उसकी एक पीडीएफ बना करके मैं आपको इसके कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड कराऊं। बट आपको मैं ये बात बोलना चाहता हूं कि इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑलवेज रिमेंबर दिस। जो भी लिखवा रहा हूं एक शॉर्ट नोट बनाते चलो, ठीक है? आओ आगे बढ़ते हैं। फिर क्या होता है बेटा? फिर आता है Biot-Savart लॉ का इंट्रोडक्शन। तो Biot-Savart लॉ इज फॉर फाइंडिंग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड निकालने का काम आता है, इसका एक लौता एप्लीकेशन है टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड। आओ देखें कैसे। Biot-Savart लॉ कहता है बेटा कि अगर मान लो एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट I फ्लो कर रहा है। Biot-Savart लॉ कहता है कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट I फ्लो कर रहा है और एक पॉइंट P पर मुझे इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो तो हम यूज करते हैं Biot-Savart लॉ। कुछ बातें समझना ध्यान से। अब बेटा ऑब्वियसली जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसमें करंट कांस्टेंट मान सकते हैं, वेरिएबल मान सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बट हम भी कांस्टेंट लेते हैं और कहानी को आगे बढ़ाते हैं। भाई मैग्नेटिक फील्ड निकालने की बात कर रहा है तो सर एक बात बताइए, मैग्नेटिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी, तो आप क्या डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड साथ पढ़ाओगे या अलग अलग पढ़ाओगे? देख भाई, होगा वेक्टर अपने घर में, ये होगा। अपन को तो ये समझना है कि Biot-Savart लॉ से हम उसका मैग्नीट्यूड निकालें। Biot-Savart लॉ वेक्टर फॉर्म में अवेलेबल है, बहुत सुंदर भी है, लेकिन उससे ज्यादा सुंदर जरूरी है Biot-Savart लॉ का स्केलर फॉर्म समझना, क्योंकि डायरेक्शन तो मैं तुझे हाथ घुमा घुमा के सिखा दूंगा भाई साहब, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, आओ देखते हैं। तो बेटा पॉइंट P पर अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो ऑब्वियसली आप वायर में क्या करोगे, एक छोटा सा एलिमेंट लोगे। मान लो मैं एक छोटा सा इतना बड़ा एक एलिमेंट पकड़ लेता हूं और इस एलिमेंट का नाम देता हूं, तुम्हारा नाम, तुम्हारी लेंथ आज से dl है। तो बेटा ये जो मैग्नेटिक फील्ड है P पॉइंट पर इस dl एलिमेंट की वजह से कितनी होगी जानने के लिए हमने यहां जहां से dl की शुरुआत हुई A से B, जहां dl से शुरुआत हुई हमने वहां से एक P पॉइंट पर एक वेक्टर खींचा, वेक्टर का नाम है r वेक्टर, वेक्टर का नाम है r वेक्टर, और मैग्नीट्यूड ऑब्वियसली कितना है, r वेक्टर का मॉड मैं आपको बोला करूंगा सिंपली r। तो Biot-Savart लॉ कहता है कि Biot-Savart लॉ कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड इस बंदे की वजह से जो dB होगी वो होगी, ध्यान सुनना, यही तरीके से याद रखना, म्यू नॉट बाय 4 पाई i, म्यू नॉट बाय 4 पाई i dl साइन थीटा बाय r स्क्वायर। ऑब्वियसली अगर बोर्ड में आता है तो ये सीधा फॉर्मूला नहीं लिखना है, बाय Biot-Savart कहते हैं ना, एज पर Biot-Savart लॉ, एज पर द लॉ कुछ बातें समझना बेटा। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोपोर्शनल टू करंट है, प्रोपोर्शनल टू dl है, प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा है, प्रोपोर्शनल टू 1 बाय r स्क्वायर है, इनको कंबाइन कर दो तो dB इज प्रोपोर्शनल टू i dl साइन थीटा बाय r स्क्वायर। कांस्टेंट इज 4 म्यू नॉट बाय 4 पाई एंड द फॉर्मूला। तो dB जो है इज नॉट गोइंग टू गिव यू डायरेक्शन, ओनली गोइंग टू गिव यू मैग्नीट्यूड। क्या देगा बेटा? मैग्नीट्यूड। तो बच्चा बोला सर डायरेक्शन भी तो चाहिए सर, हमने
बता देंगे यार, टेंशन का ले लो। डायरेक्शन भी बता दूंगा, लेकिन उससे पहले जो मैं बोल रहा हूं ये बायट-सैवर्ट लॉ का सिंपलेस्ट डेरिवेशन, सिंपलेस्ट फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं बेटा। फिर आता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड से पहले मैं बताना चाहूंगा बायट-सैवर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो एक छोटा डब्बा बनाते हैं। वेक्टर फॉर्म में बायट-सैवर्ट लॉ क्या होता है? वो होता है dB, ध्यान सुनना, इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब यहां पर ध्यान देना, dl क्रॉस r, dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर बाय r वेक्टर का क्यूब इज द फॉर्मूला। dl क्रॉस r, dl क्रॉस r। अरे सर ये dl क्रॉस r अगर पता चल जाए तो मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज along dl, where dl की डायरेक्शन क्या है? dl की डायरेक्शन इज करंट की डायरेक्शन। और इसीलिए अभी बताऊंगा idl जो होता है, एक चीज होती है, याद रखना, उसे बोलते हैं करंट एलिमेंट। क्या बोलते हैं इसे? करंट एलिमेंट कहते हैं। कई बार पूछा गया है, एक नंबर के लिए आ भी सकता है कि व्हाट इज अ करंट एलिमेंट, उसकी डायमेंशन क्या है, उसकी यूनिट क्या है, फलाना डिमका वगैरह वगैरह। तो ये जो फॉर्मूला है यहाँ पर जो dB है वो हमेशा dl क्रॉस r की डायरेक्शन में रहता है, याद रहना चाहिए। कोई पॉइंट हो, कोई दिक्कत हो प्लीज बताओ, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। r dl क्रॉस r कर चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं, बहुत बढ़िया। एक बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, फटाफट करते हैं। अब अगर dl क्रॉस r आ गया है तो dl क्रॉस r के बारे में बात कर ली जाए और देखते हैं। तो बायट-सैवर्ट लॉ के हिसाब से, बायट-सैवर्ट लॉ के हिसाब से dB वेक्टर जो है उसकी जो वैल्यू है म्यू नॉट बाय 4 पाई, जिसका कांस्टेंट 10 की पावर -7 होता है, idl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर बाय r वेक्टर का मॉड का क्यूब। दो बातें, तीन बातें ध्यान रखें। पहली बात ध्यान रखें, क्या? dl वेक्टर इज along I, जिधर जिधर करंट होगा उधर dl वेक्टर होगा। दूसरी बात याद रखें, थीटा इज द एंगल बिटवीन r वेक्टर एंड dl वेक्टर। तीसरी बात याद रखें कि ये कि dB is along dl क्रॉस r। आओ डायरेक्शन खेलते हैं, बट डायरेक्शन खेलने के लिए हमें आना चाहिए a क्रॉस b निकालना। तो मान लो मैं कहूं c वेक्टर जो है, ध्यान सुनना, वो है a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। अगर मैं कह दूं कि c वेक्टर जो है वो और कुछ नहीं a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर है, तो क्या सर? तो जब बताओ c की डायरेक्शन क्या होगी अगर मैं a और b देता हूं तो? पहला प्रश्न मैंने बोला वेक्टर a यहां है और वेक्टर b यहां है, तो राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। a पर हाथ रखो राइट हैंड, और b की तरफ घुमाओ, किधर? छोटे एंगल की डायरेक्शन में। तो एंगल की डायरेक्शन में a क्रॉस b, तो c वेक्टर इज कमिंग इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, इसलिए मैंने कहा क्रॉस। याद रखो, क्रॉस मतलब अंदर और डॉट मतलब बाहर। प्लेन के अंदर क्रॉस है, प्लेन के बाहर डॉट है। सर ये तो बहुत आसान था। अरे एक और आसान ले लो यार। मैंने कहा मान लो ये a वेक्टर है और मान लो ये आपका b वेक्टर है। बताना a क्रॉस b किधर होगा? फिर से a पर हाथ रखो, b पे घुमाओ, a पर हाथ रखो और b पे घुमाओ, अंगूठा आया बाहर, तो इस बार क्या हो गया? ये हो गया डॉट c वेक्टर। तो ये तो बहुत आसान है। अच्छा आसान है। और देखें एक और तीसरा, मैंने कहा a वेक्टर जो है वो अंदर की तरफ a वेक्टर, और मैंने कहा कि जो b वेक्टर है वो इधर है। तो बताना जरा किधर होगा c वेक्टर? ऊपर नीचे दाएं बाएं अंदर बाहर, बताओ, है ना? देखो a अंदर है, हाथ अंदर घुसा दो, और b की तरफ, b यहां पर है तो उंगलियां b की तरफ घुमाओ, अंगूठा कहां आया? नीचे, तो c वेक्टर कहां है? ये है। एक और देखो, मैंने कहा मान लो a वेक्टर बाहर है और b वेक्टर लेट से इधर है। फिर से
आंसर ऑब्वियसली इसका उल्टा आएगा ऊपर वाले से, लेकिन फिर भी करके तो आना चाहिए। ए वेक्टर यहाँ है, बी वेक्टर यहाँ है, कहाँ आ गया? ऊपर। सी वेक्टर कहाँ आ गया? ऊपर। इजी। हमने कहा सर इसका मतलब अगर आर क्रॉस एल निकल जाए, डीएल क्रॉस आर निकल जाए तो मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगी। डायरेक्शन मैग्नीट्यूड के लिए तो फॉर्मूला म्यू नॉट आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर यूज करेंगे बार 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 बार। ठीक है भाई साहब, आओ आगे बढ़ते हैं। हमने कहा फिर क्या हुआ, फिर हमने डायरेक्शन निकालनी है। डायरेक्शन निकालने के लिए हमें क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिकैप अभी किया, एक और मस्त क्वेश्चन कर दिखाओ मुझे। क्रॉस प्रोडक्ट का एक जानदार क्वेश्चन आपके सामने है ये। मैंने कहा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर, और मैंने ध्यान सुनना, मैंने ए वेक्टर रखा बाहर आता हुआ और बी वेक्टर रखा इधर जाता हुआ। बताओ, आंसर करो कमेंट में भाई साहब कि सी वेक्टर किधर होगा? लेफ्ट, राइट, ओ वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, बाहर, अंदर। राइट हैंड थंब रूल ए कहां है? यहां बाहर आ रहा है। बी की तरफ उंगली घुमानी है। भैया हम चुड़ैल तो है नहीं कि ऐसे ऐसे घुमा ले, दिमाग लाना पड़ेगा। अच्छा, ए बाहर, बी की तरफ उंगलियां, सी किधर? नीचे। तो इसका आंसर क्या आ गया? सी वेक्टर आ गया नीचे की तरफ। छाप लो, एक बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फिर हमने कहा भाई नेक्स्ट क्या होगा? बायट-सेवर्ट लॉ का रिकैप एक बार फिर से कराता हूं, क्योंकि बेटा सब कुछ यही है। डीबी का मॉड वैल्यू कितनी है? ये है म्यू नॉट बाय 4 पाई आई साइन, आई के बाद डीएल कौन लिखेगा सर? आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ये है। और डायरेक्शन, हाथ घुमाओ भैया, राइट हैंड थंब रूल। और पाम रूल भी सिखा देता हूं। क्या सिखा देता हूं? पाम रूल भी सिखा देता हूं, राइट हैंड थंब रूल के अलावा भी। और देखते हैं ध्यान से। मैंने कहा मान लो एक वायर है जिसमें करंट इधर है और डॉट 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 मतलब इनफाइनाइट वायर है भाई साहब। तो बताना पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी? अंदर, बाहर? किधर होगी? अंदर बाहर ही होगी। किधर होगी सर? वही पुरानी कहानी, राइट हैंड थंब रूल। होल्ड द करंट कैरिंग कंडक्टर इन योर राइट हैंड सच दैट द अंगूठा पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, then you see the direction of curling of finger is right now going inside the plane of the paper। क्या बकवास चल रही है? इतना लंबा कौन याद करेगा? हम तो 12th में आ चुके हैं। तो उसके लिए तरीका है, उसके लिए भी तरीका है। अरे कोई दिक्कत नहीं, ये ले आर वेक्टर है क्या ये मेरा? बोल हाँ सर। सर जी डीएल वेक्टर क्या सर? हाँ जी सर, ठीक है सर। तो डीएल क्रॉस आर निकालना जरा बेटा। डीएल क्रॉस आर, डीएल पे हाथ रखा, आर की तरफ घुमाया, अंदर आया, तो ये है आपका क्रॉस प्रोडक्ट। सिंपल। एक और देखो, मैंने कहा मान लो करंट आई है, पॉइंट पी पे पूछा है, हमने कहा कोई टेंशन नहीं है, ले लो भैया आर वेक्टर खोल दो भैया। ये मेरा डीएल है, डीएल क्रॉस आर करना तो आता ही होगा भाई साहब। डीएल क्रॉस आर फिर से अंदर ही आया है, टेंशन मत लेना, एकदम सही कर रहा हूं मैं। इस बार भी क्रॉस आर आया। हमने कहा सर मजा नहीं आया, कोई सिंपल तरीका तो होना चाहिए। देखो फिर पाम रूल, पता नहीं पाम रूल का मैंने बनाया, चलो और देखते हैं पाम रूल क्या होता है। पाम रूल कहता है कि भाई करंट कैरिंग कंडक्टर को अपने राइट हैंड में पकड़ लो। सर ये तो राइट हैंड थंब रूल जैसा लग रहा है, कुछ कुछ वैसा ही है लेकिन बड़ा जबरदस्त है। होल्ड द करंट कैरिंग कंडक्टर इन योर राइट हैंड such that the thumb points in the direction of current. Now stretch the fingers towards the point where the magnetic field is desired. The palm, the normal to the palm is the direction of magnetic field. तो भैया अंदर क्रॉस, क्या हो गया ये? अंदर क्रॉस। या क्यू पॉइंट पर देखते हैं, यहां पर होल्ड द करंट कैरिंग कंडक्टर इन योर राइट हैंड। नाउ ओपन दी, कहते हैं ना, फिंगर्स टुवर्ड्स द पॉइंट वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज डिजायर्ड। पाम बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर। आंसर इजी, याद रखना है। चलो बहुत सिंपल है बेटा, आगे बढ़ते हैं। देन आता है करंट एलिमेंट। मैंने इसको यहां लिखा है बिकॉज यस इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। करंट एलिमेंट बेटा जो आईडीएल वेक्टर है, आईडीएल वेक्टर को ही हम करंट एलिमेंट कहते हैं। करंट एलिमेंट इतना याद रखना है, ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, इस पर सिंपल प्रश्न आते हैं। क्या आ सकते हैं? अरे सर इसकी एसआई यूनिट क्या है?
हमने कहा सर बकवास कर रहे हो, एम्पेयर मीटर। सर ये स्केलर है कि वेक्टर? सर वेक्टर है सर। ओके, डायरेक्शन क्या है सर? इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट, इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट, प्लस रिमेंबर करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ऑब्वियसली आप जानते होंगे, मेरे लेक्चर्स देखे होंगे कि वो टेंसर है ना कि स्केलर है। ठीक है बच्चे, देख बेटा जल्दी जल्दी कर रहे हैं, थोड़ा फास्ट है। लोग कहते हैं कि स्पीड बढ़ा के देखो, शायद तुम्हें इसमें स्पीड घटा के देखनी पड़े, बट हो जाएगा। 1-1.25 घंटे में मैग्नेटिज्म पूरा करा दूंगा, ये वादा है। और टेंशन क्यों ले रहा है यार, फिजिक्स का एग्जाम डिफिकल्ट नहीं आएगा तेरे प्री बोर्ड से, तो इजी आएगा। ठीक है, टेंशन मत ले, मैं सब कुछ करने को तैयार हूं, बस तुझे पढ़ना पड़ेगा। 5 दिन 4 दिन जो मिलते हैं फिजिक्स के लिए, उसमें पढ़ते रहो, फोड़ते रहो 10-10 घंटे। और अगर तुमने पहले कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, तो भी आप फोड़ दोगे। और अगर अभी तक तूने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया भाई साहब, तो भाई सब्सक्राइब कर ले। फिजिक्स का एग्जाम तक मैं सारा कंटेंट उड़ा के रख दूंगा, दे दूंगा। और साथ में फॉर द फर्स्ट टाइम एवर ऐप में तो मैंने नोट्स दे रखे हैं हैंड रिटन, जो आप डाउनलोड नहीं कर सकते। लेकिन चलो, बोर्ड आ रहा है, तुम्हें मिले तुम्हारे नोट्स इसके डिस्क्रिप्शन में, मैग्नेटिज्म के नोट्स इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सारे नोट्स। लेकिन एक अपने नोट बनाने का टाइम नहीं है, लेट हो चुका है। अगर तुमने नोट्स बना रखे हैं तो उससे पढ़ो, नहीं बना रखे हैं तो डाउनलोड करो भाई साहब, प्रिंट ले लो और फिर कर डालो पढ़ाई। चलो आगे बढ़ते हैं। करंट एलिमेंट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द एसआई यूनिट? बट अ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ फाइनाइट वायर, इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन इज नॉट देयर इन योर कोर्स, इसलिए हम उसे करते भी नहीं, बट समझते जरूर हैं। मान लो एक फाइनाइट वायर है, इसे फाइनाइट वायर, तो मान लो करंट इसमें आई है, और इसमें डी दूरी पर एक पॉइंट पी है, जहां पर ये एंगल आपका मान लो θ1 है, और ये मान लो आपका θ2 है। दो आपके एंगल हैं, और दोनों ही एंगल हैं, और दोनों ही एंगल अलग अलग डायरेक्शन में है। इस बात का जरूर ध्यान देना, एक θ1 है और एक θ2 है, और दूरी और कुछ नहीं, दूरी इज स्मॉल डी। तो पॉइंट नंबर पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने को बोला है। डायरेक्शन तो आप निकाल सकते हो, पाम रूल, राइट हैंड थंब रूल वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन याद रखना, जो इस पर मैग्नेटिक फील्ड आती है ना, वो आती है नॉट ऑलवेज, मैं एरो लगा देता हूं, बट मैं तो भाई कहते हैं ना, अपन केवल इंटरेस्टेड है मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन तो हम निकाल लेगा भाई साहब। आओ, तो फॉर्मूला होता है बेटा, ध्यान देना, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी, वेयर दिस इज साइन θ1 प्लस साइन θ2। कुछ बातें इस फॉर्मूले की बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली बात क्या सर? D is the perpendicular distance of the point from the wire, दूसरा, θ1 and θ2 are taken positive जब if they are in opposite direction from the perpendicular distance, else बड़े वाले को पॉजिटिव, छोटे वाले को निगेटिव, else θ1 is taken positive and θ2 is taken negative if θ1 is more than θ2। सिंपल, ऐसे याद रखो, else द इनवर्स। ये फॉर्मूले हैं, ये आपको आने चाहिए, नहीं तो मजा आएगा नहीं, और मजा आएगा नहीं तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं, और फिर कहानियां गड़बड़ हो जाएंगी। फॉर्मूला याद रखना चाहिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फाइनाइट वायर, वंस यू हैव फाइनाइट वायर बाकी सब बकवास है। वंस यू हैव फाइनाइट वायर बाकी सब बकवास है। मैं तेरे को प्रूफ कर दिखाता हूं, आओ देखो। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग फाइनाइट वायर पर प्रश्न बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं फॉर्मूला फिर से आपको बता रहा हूं। बी का फॉर्मूला आया है अभी, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी। मैं हर बार ये बोलूंगा, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी, एक ऐसा कांस्टेंट लूंगा जो हर फॉर्मूले में रहेगा, वादा है। साथ में बेटा इसके आता है साइन θ1 प्लस साइन θ2, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखो।
वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलो आगे बढ़ते हैं। हमने कहा सर क्या बात कर रहे हो सर, अप्रोच क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ फाइनाइट वायर के क्वेश्चन आते कैसे हैं? बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मैं ना बोर्ड्स के लेवल पे नहीं आते, इसलिए मैं करा नहीं रहा हूँ। ऑब्वियसली अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं कि मान लो एक वायर है जिसमें करंट आई है, आई की वैल्यू नहीं दे रखी है, लेकिन ये दूरी दे रखी है डी, और ये एंगल दे रखा है आपको 30 डिग्री, और ये एंगल आपको दे रखा है, चलो ऊपर वाला 60 मान लो और नीचे वाला 30 मान लो, और आपसे पूछा गया भाई साहब पॉइंट पी पर बताओ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, तो सर θ1 और θ2 डिसाइड कर लो, बाकी सब बकवास है। θ1 60 है और θ2 30 है, बकवास है, हलवा है, छी है। लेकिन ऐसा ना होता, लेकिन और डी की वैल्यू कितनी है, डी तो परपेंडिकुलर है, स्मॉल डी है, डी तो परपेंडिकुलर है, स्मॉल डी है। अब आगे बढ़ते हैं। इनफाइनाइट वायर जाने से पहले आई जस्ट वांट टू टेक वन मोर प्रॉब्लम विच इज अ गुड प्रॉब्लम, और देखते हैं यहाँ पर, आओ इसको हटाओ, इधर आओ तुम। तो आओ देखो, मैंने मान लो मैंने कहा ये बेटा ये वायर है और ये ऐसे एंगल पे, हमने कहा अच्छा सर आंखें वार कर रहे हैं, अच्छा हो क्या, अरे हम डरते थोड़े आपसे, ठीक है कोई बात नहीं डरते, तो आई एंगल है और इससे थीटा एंगल पर एक पॉइंट ए है, सॉरी एक पॉइंट पी है जिसकी दूरी ए है। आपसे पूछा गया सर क्या, अगर ये एंड डॉट 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 यानी कि इन्फिनिटी पर है तो इसका फॉर्मूला कैसे लिखोगे, मतलब आप क्या क्या लिखना चाहते हो? सबसे पहले बेटा याद रखो θ1 θ2 डी, अगर ये तीन चीजें आ गई तो खेल खत्म है, तीन चीजें आ गई तो खेल खत्म है। लेकिन पहली चीज ही दिक्कत है क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो पी पॉइंट से निकालनी है ना, तो पी पॉइंट पर खड़े हो जाओ और बन जाओ स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन, और मार्क कहते हैं ना वो जाला फेंको, जाला फेंकोगे तो भैया जाला जाएगा जाएगा जाएगा, यहां पड़ जाएगा, लेट्स से दिस नेम इज ओ। तो बेटा ओपी जो है वो तेरी डिस्टेंस है डी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हमने कहा अच्छा जी सही बोल रहे हो जी, आगे बढ़ते हैं। लेकिन बेटा θ1 और θ2 के बारे में बात करना, θ1 and θ2 are measured from the point towards the two extremes, यानी एक एंगल ये होगा और एक एंगल, क्योंकि वो इन्फिनिटी पे जा रहा है तो वो 90 होगा, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, खुशी की बात है। तो एक बात ध्यान दो, क्या θ1 90 बोल सकते हैं, लेकिन θ2 निकालोगे कैसे? सर ये 90 है, ये थीटा है, तो ये कितना आएगा 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो गया 90 माइनस थीटा। और भाई साहब ओपी निकालना कोई रॉकेट साइंस तो थोड़ा है भाई साहब, देखो ध्यान से, क्या साइन थीटा इज इक्वल टू ओपी बाय स्मॉल ए, और ओपी विच इज स्मॉल डी इज ए साइन थीटा। बोलो बेटा, लिख लो। मैं ध्यान दूंगा कि आगे से इस लेक्चर में कुछ भी ऐसा ना घुसाऊं जो बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ना हो, जैसे कि ये पॉइंट। आई डोंट थिंक दे विल आस्क यू फाइनाइट प्रश्न, फाइनाइट वायर पे प्रश्न नहीं पूछेंगे, इनफाइनाइट पे पूछेंगे। तो आओ आगे देखते हैं, इनफाइनाइट वायर के बारे में बात करते हैं। बेटा इनफाइनाइट वायर के लिए क्या है, कुछ नहीं है, सब कुछ सेम है यार, देख डॉट 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 डूइंग, डॉट 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 डूइंग, और मान लो ये दूरी स्मॉल डी है, पॉइंट पी है, अरे यार ये एंगल ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा। क्या इनफाइनाइट वायर्स हैं, तो इनफाइनाइट वायर्स तो इन्फिनिटी में मिलते हैं, और इन्फिनिटी में तब मिलेंगे जब ये एंगल 90, ये एंगल 90, तो θ1 बराबर 90, θ2 बराबर 90, और d बराबर d, फॉर्मूला लिख दो जी, b बराबर म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी साइन 90 प्लस साइन 90, दैट इज इक्वल टू ऑब्वियसली टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी इंटू 2 से 2 तो मैं नहीं काटने वाला, तुम चाहो तो काट दो, 2 से 2 नहीं काटने वाला, तुम चाहो तो काट दो, कुछ गलत नहीं है, दोनों सही बातें हैं। कई किताबें रिपोर्ट करती हैं फॉर्मूला म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी, बट क्या करें भाई, हमें तो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी इंटू 2 ही याद है, छाप लो बेटा, ठीक है। दिस इज योर फाइनाइट वायर। ओके, देन कम्स सेमी इनफाइनाइट वायर। ये क्या है, ध्यान देना बेटा, मान लो ये वायर है जूम डॉट डॉट डॉट,
लेकिन आप इसके किसी एक एंड पर ही पड़े हो बेटा। तो इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ध्यान देना, θ1 θ2 डी ने बोला मैं D हूं, θ2 ने बोला मैं 0 हूं, θ1 ने बोला मैं 90 हूं। फॉर्मूले में रखो B की वैल्यू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई D इंटू साइन 90 प्लस साइन 0। अरे सर टाटा, तो फॉर्मूला इज म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी, ऑब्वियसली क्रॉस अंदर की तरफ है डायरेक्शन ऑफ करंट के हिसाब से, ध्यान दो, छापो। नेक्स्ट, फिर आता है अगला पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग फाइनाइट वायर तो हो गया, लेकिन प्रॉब्लम्स के बारे में बात करिए। फाइनाइट वायर की प्रॉब्लम्स जेई के लिए इंपॉर्टेंट हैं, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो टाटा करते हुए अगला टॉपिक समझते हैं। फिर आता है मैग्नेटिक, तो फाइनाइट वायर के चल रहे होंगे, फाइनाइट वायर चल रहे होंगे, सब चलने दो। अब आता है सर्कुलर आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या है सेंटर पे। बहुत बढ़िया फॉर्मूला है और मस्त डेरिवेशन भी है। और देखो, मान लो ये एक आर्क है और आर्क का एंगल है सुंदर, कितना एंगल है, सुंदर मान लेते हैं एंगल है फाई। तो हमने कहा भाई करंट है आई, रेडियस है आर, जब बताना सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकले ही कैसे। हमने कहा होगा कोई और फॉर्मूला, हमें तो फॉर्मूला आता है बाइट से बैठ, और कोई फॉर्मूला आता नहीं है। हमने ठीक है सर, एक काम करते सर, क्या करें सर, एक तो छोटा सा भैया, एक तो ना छोटा सा वायर ले लेते हैं, छोटा सा वायर ए, और भैया ए, लेट्स से दिस एंगल इज कॉल्ड डी फाई, क्या नाम देते हैं, छोटा है इसलिए डी फाई बोल रहा हूं। और इस आर्क की लेंथ क्या हो जाएगी, आर्क की लेंथ का फॉर्मूला मत भूलना, आर्क इज इक्वल टू आर डी फाई, ये लेंथ हो गई भाई। अच्छा मुझे बता, डीएल इज द करंट एलिमेंट, ये और आर वेक्टर इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द पॉइंट, तो इनके बीच का एंगल कितना है, अरे भैया आर्क और रेडियस के बीच का एंगल हमेशा होता है 90। अब लगाओ डीबी, इसकी वजह से जो डीबी होगा वो कितना होगा, वो होगा म्यू नॉट बाय 4 पाई आई, ठीक है। डीएल इज क्या, आर डी फाई, आई डीएल साइन थीटा, आर्क यानी कि डीएल और रेडियस के बीच का एंगल इज 90 अपॉन आर स्क्वायर। आर ने आर को मार दिया, ये 1 हो गया, तो डीबी का फॉर्मूला सुंदर आ गया म्यू नॉट आई बाय, सर वही आ गया 4 पाई आर, लेकिन साथ में आ गया डी फाई। कर दो इंटीग्रेट, कर दो, और जब इंटीग्रेट करोगे तो फ्रॉम 0 टू फाई करोगे, तो dB की वैल्यू b बराबर आ गया म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर गुड़े फाई, फाई को रखना है रेडियन में, किसमें, रेडियन में, एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल फॉर्मूला। दिस फॉर्मूला अगेन आई हैव, इफ आई हैव टेकन अ स्लाइड आई विल ऑलवेज गो सर्कुलर आर्क में चल रहे हैं, हाँ चलो ये तो हो ही गया। आओ देखें अब क्या हुआ, इतनी कहानी करने के बाद हमने कहा भाई 3 फॉर्मूले पढ़ाए आपने, जबरदस्त या जदरबस्त, कौन कौन से। पहले तो हमने सुना बेटा, हमने पढ़ा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट का फॉर्मूला, बोर्ड्स के लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लिख लो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। फिर आपने पढ़ा इनफाइनाइट, किसका पढ़ा, इनफाइनाइट, मैं फॉर्मूला वही लिखता हूं म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी इंटू 2। फिर आपने पढ़ा बी ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी इंटू 1 प्लस 0, 1 प्लस 1 लिख सकते हो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। बी ड्यू टू एन आर्क का फॉर्मूला आ गया, ऑन द सेंटर इज म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर इंटू फाई को भूल न जाना, रेडियन में ही रखना। और ये सारे फॉर्मूले अभी तक की क्लास के बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जल्दी छापें, आगे बढ़ेंगे। इन सारे फॉर्मूले से क्वेश्चन आते हैं, आईआईटी मेंस में आते हैं, नीट में आते हैं, बोर्ड में आते हैं, जहां मर्जी वहां आ सकते हैं, और आपको ये सारे आने चाहिए। आओ देखते हैं। फिर बेटा
कंबाइंड प्रॉब्लम्स की बात की जाती है, सिंपल प्रॉब्लम्स आते हैं इसमें, जैसे कि एक प्रॉब्लम मैं आपको देता हूं और देखिए ध्यान से। क्या बोले, मान लो एक करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर है और वो आ रहा है और आते आते वो एक सेमी सर्कुलर आर्क में चला जाता है, और सेमी सर्कुलर आर्क में जाने के बाद वो फिर से ऐसे चला जाता है और फिर डॉट 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 डॉट। तो पॉइंट नंबर P विच इज द सेंटर ऑफ द सेमी सर्कुलर आर्क विद रेडियस R पर आपसे पूछी गई बताओ मैग्नेटिक फील्ड कितनी है। तो सर मैग्नेटिक फील्ड इंडिविजुअल से निकालो और उन्हें ऐड कर दो विद प्रॉपर साइन, यू विल गेट द आंसर। और देखते हैं, हमने कहा सर देखो कितने वायर दिख रहे हैं, सर वायर नंबर 1, वायर नंबर 2, वायर नंबर 3। अब समझना बेटा, वायर नंबर 1 की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 0 है। कैसे, ध्यान देना बेटा, क्योंकि जो पॉइंट P है वो इसके लाइन ऑफ एक्शन और वायर के ऊपर ही पड़ रहा है, इसलिए डीएल क्रॉस आर विल बी 0। डीएल और आर के बीच का एंगल कितना हो गया, 0 हो गया, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गई। तो फर्स्ट पार्ट की मैग्नेटिक फील्ड 0। सेकेंड पार्ट की मैग्नेटिक फील्ड ऑब्वियसली ये सेमी सर्कुलर आर्क है, तो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर, सेमी सर्कुलर आर्क है तो पाई है ना, पाई ने पाई को मार दिया, म्यू नॉट आई बाय 4r। लेकिन किधर सर, वही पाम रूल अंदर है ना, पाम रूल अंदर, अंदर मतलब क्रॉस, इजी इजी, काफी इजी। थर्ड पॉइंट के बारे में बात करते हैं बेटा। थर्ड वायर जो है, क्या वो पॉइंट P उस थर्ड वायर के लिए इट इज एक्टिंग लाइक अ सेमी इनफाइनाइट वायर, इफ यू सी इट क्लियरली डॉट 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 उसके बेस पे है, तो B3 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई R। और भैया है कहां, भैया है कहां, जूम जूम अंदर, तो ये भी अंदर, तो भैया B1 B2 B3 नेट कितना आ गया, बी नेट कितना आया भाई, क्यों काट दिया पाई से पाई, अब चलो काट दिया तो क्या कर सकते हैं, काट दिया तो कोई बात नहीं है, तो सुंदर सुंदर लिखना 0 प्लस म्यू नॉट आई बाय 4r प्लस म्यू नॉट आई बाय 4 पाई r। कुछ कॉमन है क्या सर, प्लस क्यों कर, अंदर है ना भाई, दोनों अंदर है ना भाई, टेंशन का ले रहा, आओ देखो, तो ये आ गया म्यू नॉट आई बाय 4r 1 प्लस 1 बाय, और क्रॉस ना भूलना मेरे बच्चों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर होगी। छापो, बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा, फिर क्या है, ACL आ गया भाई, कौन आ गया, ACL। अब ACL के लिए चलो ACL समझते हैं। फिर ACL, यार ACL तो बढ़िया है, इजी भी है, ACL पर कुछ अच्छे क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन ना शायद हम एक दो क्वेश्चन हमें कर लेने चाहिए ना भाई, इतने कॉम्बिनेशन किए हैं, दो क्वेश्चन और तो करो। आओ सुंदर क्वेश्चन हम देखते हैं भाई साहब, एक और ACL पे नहीं, किस पर, अपने कॉम्बिनेशन पर, आओ देखें। तो हुआ क्या, हुआ ये कि एक वायर आया, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा हूं, हर साल बोर्ड में आता है, हर साल बोर्ड में आता है, और ये क्वेश्चन तुझे आता है तो लाइफ सेट है। क्वेश्चन क्या है, देखो ध्यान से, मान लो एक वायर बाहर से आता है डॉट 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 डॉट, और एक वो सर्कुलर वायर के अंदर जाता है ऐसे, और जिस इस वायर का जो लाइन ऑफ पाथ है वो सर्कुलर वायर के एकदम सेंटर में है, यानी O। करंट आई आया, करंट आई गया, जो वायर है वो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का है। आपसे पूछा गया पॉइंट O पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। पहले तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि वैल्यू हमेशा 0, और समझते हैं वैल्यू 0 कैसे निकाली जाएगी। अब इसमें भी कुछ पार्ट है, कितने पार्ट है सर वायर के, पार्ट नंबर 1, तो आपको निकालना क्या है, फाइंड बी नेट एट O। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना। और ये एंगल मान लेते हैं, ये एंगल थीटा है, कितना एंगल है, थीटा। अब मैंने बोला कुछ वायर के पार्ट देखते हैं, वायर नंबर 1, वायर नंबर 2, वायर नंबर 3, वायर नंबर 4। तो पहली बात तो समझो ध्यान से,
B1 बराबर 0, B4 बराबर 0, because the line of action or line of wire, the current coming into the wire is passing through the point, इसलिए दोनों के करंट है अंडे, पूरे अंडे। तो सर जी ये 2 और 3 ऐसा क्या है? मैं कोई टेंशन ना है, ध्यान दो। एक बात देखो बेटा, यहाँ पर हम एक काम करते हैं, स्मॉल a लिख देते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, स्मॉल b लिख देते हैं। कुछ बातें ध्यान सुनना, अगर इसमें करंट I1 जाता है और इसमें करंट I2 जाता है तो ध्यान देना, I1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगी, दैट इज क्रॉस, और I2 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डॉट होगी बाहर की तरफ। तो I1 मतलब यानी कि B2 जो वायर है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो आएगी म्यू नॉट बाय 4 पाई आई आर, आई नहीं I1 R इंटू, ये एंगल कितना है बेटा, ये एंगल हो गया 2 पाई माइनस थीटा, एकदम सही। और बेटा B3 होगा म्यू नॉट I2 बाय 4 पाई R इंटू थीटा। इन दोनों को ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है? ऑब्वियसली सब्ट्रैक्ट करना है। क्यों सब्ट्रैक्ट करना है? क्योंकि एक की मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और दूसरे की बाहर, तो बीनेट कितना आ गया, बीनेट आ गया B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4, B3 प्लस B4 टाटा B1 टाटा। बोलो बच्चे कोई दिक्कत थोड़े है? मस्त क्वेश्चन है, ध्यान देना, थोड़ा अप्रोच इजी कर रहा हूं, बहुत मस्त क्वेश्चन, यहां तक समझ में आ चुका होगा। और B2 की अलग रख देते हैं, मान लेते हैं B2 जो कि क्रॉस है और B1 जो कि डॉट है, तो दोनों में से किसको पॉजिटिव माने? बाहर वाले को पॉजिटिव मानते हैं और अंदर वाले को नेगेटिव मानते हैं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया म्यू नॉट I बाय 4 पाई R, आई कौन सा, I2 थीटा, ये तो पॉजिटिव हो गया, और माइनस म्यू नॉट I1 बाय 4 पाई R 2 पाई माइनस थीटा। कुछ कॉमन है बेटा? हाँ सर कॉमन है ना, म्यू नॉट बाय 4 पाई R तो कॉमन है सर, तो ये क्या बचा, I2 इंटू थीटा माइनस I1 इंटू 2 पाई माइनस थीटा। अब ये दोनों बराबर होंगे, आओ देखो कैसे होंगे बराबर। देखो क्या पॉइंट, पोटेंशियल एट ए और ध्यान दो, एक पाथ ये है और एक पाथ ये है, तो बोथ I1 एंड I2 आर इन दी पैरेलल कॉम्बिनेशन, और अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो VA माइनस VB विच इज इक्वल टू, पहले वाले केस में, अब देखो हम इस वाले को, इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं R1 और इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं R2, तो पहले वाले केस में I1 R1 should be equal to I2 R2। बोलो सर जी सही लिखा है। अच्छा ध्यान देना, I1 R1 क्या हो गया बेटा, R1 हो गया ये, R1 इज रो L1 बाय A1, ये तो सेम है, इज इक्वल टू I2 रो L2 बाय A ने A को, रो ने रो को मार दिया। तो अगर सब कुछ सही चल रहा था तो हमने यहां पर जब पहुंचते हैं तो हमारा आता है I1 L1 बराबर I2 L2, और L1 L2 निकालना है, सरकमफ्रेंस का खेल मेरे बच्चों को आता होगा। I1 इंटू 2 पाई माइनस थीटा बाय 2 पाई इंटू 2 पाई R इज इक्वल टू I2 इंटू थीटा बाय 2 पाई इंटू 2 पाई R। सर कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हो? सर R का फॉर्मूला इज थीटा बाय 360 या 2 पाई, थीटा बाय 2 पाई इंटू 2 पाई R। तो इस वाले का एंगल है 2 पाई माइनस थीटा और इस वाले का एंगल है थीटा, तो 2 पाई ने 2 पाई को, 2 पाई R ने 2 पाई R को मार दिया, तो व्हाट इज देयर विद यू, इट इज, व्हाट इज देयर, इट इज I1 इंटू 2 पाई माइनस थीटा इज I2 इंटू थीटा। इसको आओ यहां पर पुट कर देते हैं। यहां क्या I2 थीटा और I1 2 पाई माइनस थीटा बराबर प्रूव कर लिया, तो दिस इज इक्वल टू अंडा। इंपॉर्टेंट,
वेरी 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 इंपॉर्टेंट, छाप लें। एक बढ़िया क्वेश्चन है बोर्ड्स के लिए। और अगर ये किसी ऑब्जेक्टिव पेपर में आता है और उसमें क्या होता है, अगर वायर में अगर अगर करंट बाहर से आता है एक लूप में और आते समय वो पॉइंट ऑफ एक्सेस जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उसके थ्रू उसका अप्रोच उसी पॉइंट पर है और जाते वक्त भी सेम अप्रोच है, तो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड अंडे हो जाएगी। अंडे प्रोवाइडेड द वायर इज यूनिफॉर्म, प्रोवाइडेड द रेजिस्टेंस ऑन द टू वायर्स इज यूनिफॉर्म। छाप लो, दैट इज ब्यूटीफुल एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो। फिर बेटा क्या आता है, इस पर और क्वेश्चन बन सकते हैं, बढ़िया क्वेश्चन बन सकते हैं। एक और डेरिवेशन की बात जरूर कर लेते हैं। और वो कौन सा डेरिवेशन है? वो डेरिवेशन आपके लिए जो है सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग। मैंने यहां लिखना भूल गया हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग on its axis, काफी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। डेरिवेशन जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट इसका फॉर्मूला याद करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आओ देखते हैं तो ये पढ़ाई, ये फॉर्मूला है कैसे। तो बहुत सिंपल डेरिवेशन है। आओ देखो, मान लो एक वायर है, एक सर्कुलर वायर जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, चार्ज नहीं, करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस मतलब ये अंदर की तरफ यहां जा रहा है, मैंने एक क्रॉस दिखा दिया, और ऐसे बाहर की तरफ यहां पर डॉट दिखा दिया। अंदर बाहर समझते हो, वायर ऐसे आपको प्लेन में दिखा रखा है, तो एक छल्ला है, यहां से करंट अंदर, यानी जब तुम यहां खड़े हो तो आपको वायर ऐसे करंट यानी एंटी क्लॉकवाइज इज द डायरेक्शन दैट यू सी। तो अब आप यहां खड़े होते हो तो आपको दिखाई देता है अरे ये तो एंटी क्लॉकवाइज है भैया। तो एंटी क्लॉकवाइज में हमेशा जो करंट की डायरेक्शन आप देखते हो वो देखते हो क्या, वो देखते हो आप लाइक दिस, नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ खड़े हो तो मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी तरफ होगी। अब हमको ये समझना है और देखना है कैसे डिराइव होता है। कुछ नहीं करना है, बकवास है। किसी भी पॉइंट P पर जो कि x दूरी पर है आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो आप करते क्या, बाय से बट लॉ लगाते हो यार। एक यहां पर बंदे को पकड़ो, बोला भाई कहां जा रहे हो डीएल, बोला सर मैं ना बाहर जा, हाँ बाहर ना नहीं अंदर जा रहा हूँ, क्रॉस किया ना मैंने यहाँ, तो एंटी क्लॉकवाइज। कहां जा रहा हूँ सर, मैं अंदर जा रहा हूँ, तो मैं अंदर जा रहा हूँ और डीएल अंदर है और आर वेक्टर यहां है। तो सबसे पहले व्हाट इज डीएल क्रॉस आर में थीटा बिटवीन डीएल एंड आर क्या है। तो ध्यान देना बेटा, डीएल इज लाइक दिस गोइंग इनसाइड एंड आर इज ऑन द प्लेन, तो व्हाट इज द एंगल, एंगल थीटा इज 90। पहली बात, आओ जरा इसके लिए डीबी लिखते हैं। जब आप डीबी लिखते हो तो डीबी किधर होगा, ध्यान दो, अंदर जा रहा है और उंगलियां खोलो P पॉइंट पर, तो मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग लाइक दिस। तो इसकी वजह से जो डीबी आती है, डीबी इधर आती है। और अगर डीबी इधर आ रही है, अगर डीबी इधर आ रही है, ध्यान देना मैंने कहा तेरा नाम आज से थीटा है, तेरा नाम आज से थीटा है, ऑब्वियसली ये भी थीटा ही हो जाएगा। क्यों, पक्का, क्या बात कर रहे हो सर, ध्यान देने वाली बात है बेटा। समझो पूरा खेल यहां पर वेक्टर वेक्टर का है। पहले डीबी की वैल्यू लिखते हैं, तो डीबी कितना हो गया सर, डीबी हो गया सर म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल, डीएल साइन 90, हाँ जी, बाय आर स्क्वायर। तो डीबी की वैल्यू आ गई म्यू नॉट आई डीएल बाय 4 पाई। बोलो भाई कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए थी, साथ में आर स्क्वायर भी तो लिखो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आर स्क्वायर क्या है, आर ही है। अब समझो बेटा, अब समझो बेटा, अब तुम्हें ये समझना है कि भाई देखो एंगल एंगल खेलना पड़ेगा, और एंगल एंगल खेला कैसे जाए वो समझो भाई। अगर डीबी वेक्टर की बात की जाए, डीबी एंगल बोलते हैं, देखो सर मैं इस पर परपेंडिकुलर हूं, इस पर, मैंने कहा हाँ मान लिया तेरी बात सच है, इस पर परपेंडिकुलर तू है, बात मान ली, टेंशन क्या है। अब मुझे आर भी निकालना है, ये एक्स भी निकालना है, और रेडियस इसका दे रखा है, लेट्स से रेडियस ए इज, दिस रेडियस इज ए। सबसे पहले आर क्या है,
आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और अब डीबी के दो कंपोनेंट हो सकते हैं। डीबी के कितने कंपोनेंट हो सकते हैं? दो कंपोनेंट। अगर मैं इस पॉइंट को थीटा मानता हूं, इस एंगल को थीटा मानता हूं, तो कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे? एक कंपोनेंट होगा ये db cos थीटा, और एक कंपोनेंट होगा ये db sin थीटा। अब नोट करो, नोट भाई देखो, db sin थीटा का जो इंटीग्रेशन होगा थ्रू आउट पूरे सर्कल पे, फुल रिंग पर कितना आएगा? 0 आएगा। समझो क्यों 0 आएगा बेटा? ऊपर वाले पॉइंट ने db यहां दिया, नीचे वाला पॉइंट db कहां देगा? db नीचे वाला पॉइंट कहां देगा? ऐसे वर्टिकल। तो सर्कमफ्रेंस के दो एंड्स पर हमेशा जो db होगा उसका जो साइन कंपोनेंट हो जाएगा वो कट जाएगा। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। तो व्हाट एग्जैक्टली इज नेट? बी नेट क्या हो जाएगा? बी नेट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ db cos थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ db cos थीटा। व्हाट इज db? सर म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डीएल cos थीटा। cos थीटा क्या है? व्हाट इज cos थीटा? है क्या cos थीटा? तो भैया cos थीटा कैसे निकलेगा जी? देखो ये थीटा है, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 90 माइनस थीटा, ठीक है ना? एक काम करो, साइन 90 माइनस थीटा निकाल लो, विच इज cos थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा विच इज cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट? इट इज इक्वल टू a बाय आर। कितना हो गया? a बाय आर। फटाफट यहां तक लिख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। सर यहां तक तो कोई टेंशन है नहीं सर, एकदम मस्त जा रहा है। हमने कहा रखो इंटू a बाय आर। तो ये क्या हो गया? ध्यान देना बेटा, जो सब कुछ जो कांस्टेंट है वो निकाल सकते हैं। r कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, म्यू नॉट कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है, तो बाहर क्या क्या आता है? म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर क्यूब, और साथ में वहां क्या बच जाता है? वहां बच जाता है a भी बाहर आता है, और इंटीग्रेशन ऑफ क्या बच जाता है? क्या बच जाता है आपका? dl। क्योंकि मुझे पॉइंट p पे निकालना है, तो मेरे पास ये वैल्यूज आ गई हैं, और dl का इंटीग्रेशन विल बी 2 पाई a। कितना हो जाएगा? 2 पाई a। तो b नेट का फॉर्मूला कितना आ गया? ये आ गया म्यू नॉट आई a बाय 4 पाई आर क्यूब इंटू डीएल का इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 टू 2 पाई ए। तो ये हो जाएगा इंटू 2 पाई ए। बोलो भाई, पाई ने पाई को मार दिया, 2 ने 2 को मार दिया, तो डीबी का एक सुंदर फॉर्मूला आता है, सुंदर जबरदस्त फॉर्मूला जो आप डब्बे में बनाओगे, इज म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाय 2 आर क्यूब। व्हाट इज आर क्यूब? सर जी देखो, आर स्क्वायर तो है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो आर की वैल्यू हो गई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2। तो आर क्यूब हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 एक सुंदर बढ़िया फॉर्मूला आपके पास अवेलेबल है। मजेदार फॉर्मूला, इजी बहुत है, कुछ करना नहीं है, बस आपको डायरेक्शन लेनी आनी चाहिए, एंगल लेना आना चाहिए, और ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत ही बेहतरीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। फॉर्मूले का डेरिवेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर्मूले का एंड रिजल्ट, डेरिवेशन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो विद दिस वी आर इनटू द फर्स्ट वन शॉट के पहले पड़ाव को पार कर लिया है हमने, जहां पर हमने मैग्नेटिक फील्ड बायट-सेवर्ट लॉ से निकालना चालू किया मेरे बच्चों। बायट-सेवर्ट लॉ से हमने बहुत सारी चीजें सीखी, फाइनाइट की, इनफाइनाइट की, सेमी इनफाइनाइट वाइड की, आर्क के फॉर्मूले किए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रिंग ऑन इट्स एक्सिस करी, और वो कितनी आ रही है सर? म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाय 2x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। यहाँ पर बच्चे को एक कॉन्फ्यूजन हो सकता है कि सर मैग्नेटिक फील्ड आपने टूवर्ड्स रखी हुई है, अरे सर आपने इसे एंटी क्लॉकवाइज लिया है, इधर से देखते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां से क्या हो जाएगा?
क्लॉकवाइज, साउथ से नॉर्थ कैसी होती है मैग्नेटिक फील्ड? दिस लाइक दिस, ऐसी तो होनी चाहिए। तो अगर आप इसको दिखाते हो कैसा कि मान लो ये क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब यहां खड़े होकर के क्लॉकवाइज देखते हो तो यहां क्लॉकवाइज मतलब यहां पर डॉट बाहर आएगा और यहां पर क्रॉस ये बाहर जाएगा, ऐसे। ये इंपॉर्टेंट है, समझने की बात है। और तब मैग्नेटिक फील्ड वही आएगी जो आपको एनसीईआरटी मिलती है, अवे फ्रॉम द सेंटर। दोनों सही है, दोनों में कोई गलती नहीं है, पूरा एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है। छाप लो, अगर कुछ पूछना है तो जरूर पूछो कमेंट में। और आगे बढ़ते हैं, इसके इस पार्ट्स के नोट्स भी आपको मैं अभी शेयर कर दूंगा। तो बेटा आगे बात करेंगे एक नए वन शॉट में जल्दी ही। इसका सेकंड पार्ट नंबर 1 हो गया है। बहुत लंबी वीडियो बनाने पर मजा नहीं आता है, फिर भी मैंने कोशिश करी है। काफी लंबी वीडियो हो चुकी होगी, 1 घंटा होने वाला होगा, और इस वीडियो पर हमने काफी डिटेल में एक बेसिक प्रश्नों का उत्तर दिया है। तो बच्चों मिलते हैं बहुत जल्दी एक और वीडियो के साथ। रादर जब मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा हूं और जब आप इसे देख रहे हो तो आप इसे बैक टू बैक देखोगे तो आपका मैग्नेटिज्म जल्दी हो जाएगा। ठीक है, बाय मेरे प्यारे बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट। फोड़ के आओ, मचा के आओ। और मैं कहता ना एक बात, पढ़ते रहोगे तो फोड़ते रहोगे। और अगर अभी भी आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करो। मैं ऐसे ही मेहनत करता रहूंगा, नए नए वीडियोस लाता रहूंगा, तेरे साथ में तेरे पूरे बोर्ड के एग्जाम में रहने की कोशिश करूंगा। अलग अलग टॉपिक्स पे, अलग अलग, जहां भी जरूरत पड़े मुझे इन्फॉर्म करो। चलो बाय मेरे प्यारे बच्चों, ऑल दी बेस्ट।